शोबा उर्दू मुंशी रघुनंदन प्रसाद सरदार पटेल महिला पीजी कॉलेज से हूँ और आज मैं आपके सामने नज़ीर अकबर आबादी जो अपनी नज़्म निगारी के लिए मशहूर हैं, पहचाने जाते हैं और उर्दू अदब में एक बुलंद मुकाम रखते हैं, तो उनकी उनकी नज़्म निगारी की खसूसियात के बारे में मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ बताने के लिए। तो अगर नज़ीर अहमद की नज़्म निगारी के बारे में गौर व फ़िक्र की जाए तो 18वीं सदी को उर्दू गज़ल की सदी कहना बेजा ना होगा। मगर ऐसा नहीं है कि इस अहद में कसीदे, मरसिए, मसनवी, रुबाई वग़ैरह नहीं लिखी गईं। सारी असनाफ़ शायरी पर तबाह आज़माई की गई थी। मगर इस सदी की सबसे अहम बात ये है कि इस सदी में नज़्म का इर्तिक़ा हुआ, जो नज़ीर अकबर आबादी से मंसूब है। इस दौर में ग़ज़ल में जो मुक़ाम मीर तक़ी मीर, क़सीदे में जो मुक़ाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और तसव्वुफ़ की शायरी में जो मुक़ाम मीर दर्द को हासिल है, नज़्मों में वही मुक़ाम नज़ीर अकबर आबादी को हासिल है। क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर थे और उन्होंने अवामी मौज़ूआत पर उर्दू के अवामी लहजे में बड़ी खूबसूरत शायरी की है। इन्हें ज़मीन से जुड़ा हुआ शायर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी शायरी के मौज़ूआत रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, मेलों, ठेलों और त्योहारों, मौसमों से और तमाशा जो उस ज़माने में होता था उनसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि इन्होंने एक हिंदुस्तान जो असली हमारा हिंदुस्तान है, तो उसमें जो रस्म-रिवाज़ थे, उसका जो माशरा था या उसमें जो लोगों के जीने के तरीके थे या उनके क्या पहनाव-ओढ़ाव थे, उनकी सोच क्या थी और वो किस तरह के त्योहार को मनाते थे और किस तरीके से मनाते थे, इन सब चीज़ों को अपनी शायरी का मौज़ू बनाया या यूँ कह दें, बेजा नहीं होगा कि इनकी शायरी में हमारा हिंदुस्तान नज़र आता है। अब इनकी शायरी की खुसूसियात बताने से पहले ये बताना है कि इनकी अपनी ज़िंदगी के हालात क्या थे। यानी इनका पूरा नाम था सैयद मोहम्मद वली और तख़ल्लुस इनका नज़ीर था, अकबराबाद के रहने वाले थे और नादिर शाह के हमले से चंद बरस कब्ल यानी 1735 के करीब ये दिल्ली में पैदा हुए और इनके वालिद का नाम मोहम्मद फारूक था, जिनकी शादी आगरा के किलेदार की साहबजादी से हुई थी। मोहम्मद फारूक का नाम भी अज़ीमाबाद के किसी नवाब की फ़हरिस्त में शामिल था। इनकी 12 औलादें पैदा हुईं, लेकिन 12 के 12 बचपन में ही गुज़र गईं इस दुनिया से और बड़ी ही मन्नतों के बाद 13वीं औलाद यानी नज़ीर अकबर आबादी ज़िंदा रह सके। अब आप सोचिए कि इनके वालिद के 12 औलादें पैदा हुईं और वो ना रह सकी इस दुनिया में, उनका इंतकाल हो गया और ये बड़ी मन्नत मुरादों के बाद ये 13वीं औलाद थी नज़ीर अकबर आबादी। इसलिए नज़ीर नज़ीर को काफ़ी मतलब इनके बहुत नखरे उठा करके और बहुत मेहनत से इनकी परवरिश की गई और उस ज़माने में ये अक़ीदा था लोगों का कि अगर बुलाक छिदवा दिया जाए, बुलाक एक होता है क्या कहते हैं नाक में एक छेद होता है, उसमें बुलाक नाम का ज़ेवर पहना जाता है। तो अक्सर क्या होता था लोगों की मन्नतें होती थी कि कान में दुर छिदा देते थे और नाक छिदा देते थे। तो कान में जो वो छोटी-सी बाली या ज़ेवर के किस्म की कोई भी चीज़ कान में पहनाई जाती थी, तो उसको दुर कहते थे और नाक में जो ज़ेवर पहनाया जाता था, उसको बुलाक कहते थे। तो इनके कान को छिदाया गया था और नाक को छिदाया गया था जिसमें ये बुलाक को उनको पहना दिया गया था बचपन में। अब देहली के अगर हालात पर हम गौर करें उसी दौर के, तो देहली पर हो रहे एक के बाद एक हमलों की वजह से नज़ीर 20-22 साल की उम्र में अपनी माँ और नानी के साथ आगरा मुंतकिल हो गए क्योंकि दिल्ली के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे और आगरे में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। एक रवायत के मुताबिक इनको इतना अज़ीज़ था आगरा कि राजा भरतपुर ने इन्हें बुलाया, लेकिन इन्हें ने आगरा छोड़ने से इनकार कर दिया। नज़ीर तबीयतन दुर्वेश सिफ़त इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अतालीक़ी और मौल्लमी से मिलने वाले मुशाहरे पर गुज़ारी और तक़रीबन 98 साल की उम्र में यानी 1830 को आगरा में ही इनकी वफ़ात हुई। आगरा में इनकी हर दिल अज़ीज़ी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीनों के सुन्नियों और असना अशरी ने अलग-अलग अपने-अपने तरीक़ों से इनकी नमाज़ जनाज़ा अदा की थी।
कफ़न की ऊपर वाली चादर को गैर मुस्लिम अहले वतन ले गए और अपने मज़हब के मुताबिक आखिरी रसूमात अदा की। आज भी इनके मकबरे पर सालाना उर्स मुनक्किद होता है और नेज़ मौसीक़ीकारों का वहाँ मजमा होता है और काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है। देखिए, ऐसा ये इसलिए था कि नज़ीर अकबर आबादी जो थे, वो अवामी शायर थे। उनमें कोई ये परहेज़ नहीं था, वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम, उनके जो त्योहार होते थे, उनके जो रहने के तरीक़े थे, उनके जो रस्म-रिवाज थे, यानी हिंदुस्तान जो कहा जाता है कि मुख्तलिफ धर्मों का अजायब घर है, मुख्तलिफ किस्म के धर्म पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म का उनका रहना-सहना है, मुख्तलिफ किस्म की उनकी ज़बान है। तो इस तरह के हिंदुस्तान पर उन्होंने शायरी की, अवाम को अहमियत दी, अवाम के रस्म-व-रिवाज को अहमियत दी, तो इसलिए इनके जनाज़े पर तब मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इकट्ठा थे और उन्होंने अपने-अपने ढंग से, अपने-अपने तरीक़े से इनका आखिरी रसूम अदा की। अब नज़ीर ने मोहम्मद शाह के उस दौरे हुकूमत में आँखें खोली जो अपने इंतशार और बदअमनी के लिए मशहूर है। मोहम्मद शाह के दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा ख़ल्फ़िशार फैला हुआ था मुल्क के अंदर। आए दिन आए दिन दिल्ली पर नए-नए हमले हो रहे थे और दिल्ली के अंदरूनी हालात ये थे कि जो भी बरसर इक़्तिदार बादशाह आता था, तो वो पहले वाले बादशाह को माज़ूल कर देता था। मजमूई तौर पर बेचैनी, सियासी अदम इस्तेहकाम, ईरानी व तुर्की मुकामी लोगों के दरमियान सर उभारते हुए झगड़े, माशरती ज़िंदगी में अवाम की आज़ादी और इक़्तिसादी ज़ुबूहाली ऐसे अवामिल थे, जिनकी वजह से मुग़लिया सल्तनत बड़ी ही सरहद से गुज़र रही थी, उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। दूसरी जानब ईरानी और तुर्की तहज़ीबों और ज़बानों की गिरफ़्त काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। अगरचे अब भी फ़ारसी ज़बान का दौर-दौरा था, ताहम मुक़ामी ज़बानों और फ़ारसी की आमेज़िश से बनने वाली नई ज़बान बड़ी तेज़ी से फल-फूल रही थी। साथ ही मुसलसल शोर-ओ-शर और अवाम की आज़ुर्दा रवी की वजह से मुक़ामी तहज़ीबों और तसव्वुफ़ के फलने और फूलने की राह भी हमवार हो रही थी। नज़ीर ने मुरवज्जा तमाम असनाफ़ सुख़न मसलन ग़ज़ल है, रुबाई है, मसनवी है, क़सीदा है, नात है, तमाम मुरवज्जा सिन्फ़ सुख़न पर तबाज़माई की, लेकिन इनकी मक़बूलियत का राज़ इनकी नज़्म निगारी है। अब अगर इनकी नज़्म निगारी पर गौर करें, तो इनकी नज़्में बिलाशुबा ऐसी हैं, जिनको ईजाद का दर्जा हासिल है। इनकी नज़्मों की सबसे सबसे मुतासिर कुन बात ये है कि पहली बार उर्दू शायरी में इस अहद का मुआशरा अपनी तमाम तर खूबियों और ख़ामियों के साथ और माशरे का हर तबक़ा बिलख़ुसूस गरीब किसान और जोगी वग़ैरह अपनी तमाम तर मासूमियत और अपनी शान-बान के साथ दिखाई देते हैं। बल्कि ये कहना बेजा ना होगा कि इनकी नज़्मों में नज़ीर के अहद का आगरा अपने मौसम, माशरे, त्योहारों, मेलों, मशागिल और इज्तिमाई नफ़ासत के साथ साँस लेता हुआ नज़र आता है। नज़ीर अकबर आबादी की असली शिनाख्त ये है कि वो अवाम की नज़र से हर शय को परखते हैं और हर मौक़े, लम्हे और मसर्रत से उसको हुनर के साथ पेश करते हैं। मुताले नज़ीर से इस बात का अंदाज़ा होता है कि इनकी ज़बान आगरे की आम बोलचाल की ज़बान से बहुत ज़्यादा करीब थी, जिसमें कहीं-कहीं खड़ी बोली और ब्रज भाषा की आमेज़िश को साफ़ तौर पर महसूस किया जा सकता है। एक आध नज़्मों में अरबी और फ़ारसी के अलावा अवधी और पंजाबी के भी असरात नुमायाँ तौर पर नज़र आते हैं, लेकिन लिसानी नुक्ता नज़र से नज़ीर की ज़बान क़दीम उर्दू से काफ़ी मुशाबा है। मसलन दिखला, दिवाली, कर-कर इस तरह के अल्फ़ाज़ इनके यहाँ जगह-जगह मिलते हैं। जबकि नज़ीर अकबर आबादी से क़ब्ल दर्द है, सौदा है, मीर है, काफ़ी निखरी हुई ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है, लेकिन अब मसला क्या है कि इन्होंने अवाम के मसलों को लेकर के अपनी शायरी का मौज़ू बनाया है, तो ज़ाहिर उसमें अवाम की ज़बान ही इस्तेमाल की है। ऐसी ज़बान के इस्तेमाल का एक जवाज़ बक़ौल खलीलुर रहमान उज़्मी ये कि नज़ीर भद्देपन की हद तक अवाम के साथ थे। असल में इस वक़्त आगरे की गलियों में जो ज़बान इस्तेमाल हो रही थी, उस ज़बान को नज़ीर ने कभी
बढ़ता बतौर ख़ास दिवाली, होली जैसे मौज़ूआत पर नज़्में कहते हुए इन्होंने हिंदुओं की इस्तिलाहात को इस्तेमाल किया और ख़्वांचे जो सर पर रख के डलिया बेचते हैं सामान, उनको ख़्वांचे वाले कहते हैं। तो ख़्वांचे और फेरी वालों पर कलम उठाते हुए आगरे के निचले तबके की ज़बान को इस्तेमाल किया है। इसी सबब से इनकी नज़्मों में शेरी नक़ाइस का एहसास होता है, ज़बान व बयान के साथ कहीं-कहीं फ़न्नी और तख़लीक़ाती नाहमवारियाँ भी खटकती हैं। बकौल प्रोफ़ेसर एहतशाम हुसैन साहब के कि इनकी सदाक़त, इंसानियत, दोस्ती सब पर पर्दा डाल देती है और नज़्में पढ़ते हुए बंदो-रिंदे माहौल से निकल कर हम खुली हवा में साँस लेते हैं, नज़र आते हैं। बतौर मजमूई तौर पर नज़ीर अकबर आबादी की नज़्मों के मौज़ूआत और ज़बान पर ये जुमला सादिक़ आता है कि नज़ीर अकबर आबादी मौज़ूआती, लिसानी दोनों एतबार से अवामी और ख़ालिस हिंदुस्तानी शायर हैं। चुनांचे इनकी शायरी भी हिंदुस्तानी मौसीकी के लिए आहंग में ढली हुई नज़र आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नज़ीर अहमद की शायरी की ख़ास ख़ुसूसियात क्या हैं? इसके बारे में हमें बहस करना है यहाँ पे। तो नज़ीर अकबर आबादी बुनियादी तौर पर तो नज़्म के शायर हैं, लेकिन उन्होंने ग़ज़ल और दीगर असनाफ़ सुख़न पर भी तबाज़माई की, लेकिन उन्हें शोहरत नज़्म की वजह से मिली। मीर सौदा, मीर हसन, जुर्रात वग़ैरह जैसे बुलंद पाया शायर इनके हमअसर ज़रूर थे। ये दौर उर्दू शायरी का अहद ज़र्री था, लेकिन नज़ीर ने नज़्म निगारी को अपनी शायरी के लिए मुंतख़ब किया और अपने लिए एक मख़सूस असलूब और अवामी लबो लहजे से उर्दू नज़्म को एक नई राह दिखाई। उन्होंने उर्दू शायरी को ख़याली दुनिया से बाहर निकाल कर इंसान की हकीकी ज़िंदगी से इसका रिश्ता जोड़ा। शेर व अदब की तख्लीक के मुहरक़ात इंसानी ज़िंदगी और समाज व माशरत में रूनुमा होने वाले मुख्तलिफ़ हालात और वाक़यात होते हैं और अदीब या शायर अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इसे अपनी तख्लीक़ात का हिस्सा बना लेता है। यानी मतलब कि इंसान की ज़िंदगी में जो भी हालात गुज़रते हैं, जो भी सूरत हाल होती है, शायर उन पर बहुत मज़बूत गिरफ़्त रखता है और उसको अपनी शायरी का मौज़ू बना लेता है। इस लिहाज से नज़ीर अकबर आबादी एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी के लिए सारा मवाद अपने चारों तरफ के समाज और माशरे से अख़ज़ किया और उन्हें पूरी संजीदगी और दर्दमंदी के साथ अपनी नज़्मों में पेश किया है। नज़ीर ने अपने अहद में मुरवज्जा शेरी रवायत के बरक्स अवामी मामलात और मसाइल को अपने तख़य्युली तजुर्बे, मुशाहदे और इंसानी दोस्ती के जज्बे से मामूर होकर अपनी शायरी में जगह दी। नज़ीर के बारे में मजनू गोरखपुरी लिखते हैं कि नज़ीर का कलाम अपने वक्त और अपने माहौल का आईना है। वाक़यात और हालात और रसूम व रवायात की जैसी ज़िंदगी से मामूर तस्वीरें नज़ीर की शायरी में नज़र आती हैं, वो उर्दू के किसी और शायर के यहाँ नज़र नहीं आती है। इंसानी ज़िंदगी और माशरे की हकीकतों और हालात और मसाइल को नज़ीर ने अपने तजुर्बे और मुशाहदे और तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी से अपनी नज़्मों में बहुत ही फ़नकाराना महारत के साथ पेश किया है। वो अपनी तख्लीकी सलाहियत, ज़ोर बयान और कादिरुल कलामी के ज़रिए अपने जज़्बात और एहसासात और मुशाहदात की तर्जुमानी इतने खूबसूरत अंदाज़ में करते हैं कि क़ारी के सामने इसकी पूरी तस्वीर घूम जाती है। सादगी और बरजिस्तगी इनके कलाम को पुरअसर बनाती है। होली है, दिवाली है, आगरा की तैराकी, मुफ़लिसी, तंदुरुस्ती, बरसात की बहारें, आंधी, भूचाल, रीछ का बच्चा, चांदनी रात वगैरह ऐसी नज़्में हैं जो मुरक्का निगारी की बेहतरीन मिसाल है। नज़ीर का तजुर्बा मुशाहिदा इतना वसी और हमागीर है कि इंसानी ज़िंदगी का कोई भी पहलू, ख्वाह इसका ताल्लुक़ मज़हब, सियासत, समाज, माशियत, ज़िंदगी व तमद्दुन, खेल-कूद, सैर व तफरीह वगैरह किसी से भी हो, इनकी नज़रों से ओझल नहीं रहता। वो इंसानी ज़िंदगी के हर गोशे, हर पहलू को फ़नी चापलूसी और हुनरमंदी के साथ मौज़ू बनाकर अपनी शायरी में पेश करते हैं। इनके मुतालिक सैयद मुजाविर हुसैन लिखते हैं कि नज़ीर हिंदुस्तान की अदबी तारीख़ के वाहिद अवामी शायर हैं, जिन्होंने दौर हाज़िर की अवामी शायरों के लिए राहें और सिमतें मुतय्यन की और जिन्होंने 18वीं सदी में मुश्तरका कल्चर, कौमी यकजहती के तसव्वुरात और इनके ज़रिए माशरात और तहज़ीब को अपनी शायरी में जगह दी।
جو تقریباً 5000 سال کی تاریخ کا وارث ہے۔ نذیر کا عہد اور ماحول سماجی، سیاسی اور تہذیبی اعتبار سے اہمیت حاصل رکھتا ہے۔ آگرہ عہد اکبر میں سماجی سیاسی اعتبار سے ایک اہم مرکز بن چکا تھا، کیونکہ اکبر نے وہیں پر اپنا دارالسلطنت اس کو مقرر کیا تھا۔ اس سرزمین پر بھکتی تحریک کی امن آشتی، بھائی چارگی، انسان دوستی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی تعلیم چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ اکبر نے اتحاد پہ زیادہ زور دیا تھا کہ کوئی بھی تہوار ہو مسلم غیر مسلم مل کے منائیں، اور وہ خود بھی بسنت پنچمی تھی، ہولی تھی، یہ سب خود بھی مناتے تھے وہ۔ نذیر نے اس ماحول و معاشرے کو بہت قریب سے دیکھا تھا، محسوس کیا تھا، اور ایک ایسا حساس شاعر کی حیثیت سے انسانی زندگی کی رنگا رنگ کیفیات کو اپنے تجربے اور مشاہدات سے اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے دور میں آگرہ بھی ناسازگار حالات کا شکار ہوا۔ ظاہر ہے جب دلی کے حالات خراب ہوگی تو اس کا اثر آگرے پر بھی پڑے گا۔ سماجی اور معاشی اعتبار سے وہاں کے عوام کو پریشانیوں اور مصیبتوں کا بھی بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس صورتحال کو نذیر نے اپنی ایک مشہور نظم شہر آشوب میں نہایت خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے، اور شہر آشوب کے عنوان سے ایک سودانِ قصیدہ بھی لکھا ہے، اس میں بھی انہوں نے دلی کی بدحالی کا ذکر کیا تھا۔ یہ جو شہر آشوب نظم نذیر کی ہے، اس میں واضح طور پر سماجی شعور، انسان دوستی اور اس کی درد مندانہ جو کیفیت تھی اس کی عمدہ مثال پیش کی گئی ہے۔ نذیر کی شاعری حقائق پر مبنی ہے، اور وہ زندگی کے حقیقتوں کے ترجمان اور انسانیت کے پجاری ہیں۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ حرص و ہوس، مفاد پرستی، خود غرضی انسانیت کے دشمن ہے۔ طبقاتی سماج کی کشمکش، فرسودہ روایات، رسم و رواج کے برعکس انہوں نے انسانی زندگی میں معاشرتی حسن سلوک اور بھائی چارگی پر زور دیا۔ ان کے کلام میں مذہبی رواداری، معاشرتی حسن سلوک اور انسان دوستی کی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ وہ انسان کو مذہب و ملت یا رنگ و نسل کے نام پر نہیں، بلکہ اسے صرف انسان کی حیثیت سے پہچانتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں۔ نذیر اپنے افکار و نظریات کے اعتبار سے وسیع النظر اور وسیع المشرب تھے۔ انہوں نے اپنی کلام میں اور اپنی عملی زندگی میں اعلیٰ انسانی قدروں پر زور دیا۔ سیکولر طرز پر عمل کی عمدہ مثالیں ان کی شاعری میں جا بجا موجود ہیں۔ مذہب و ملت، ذات پات کی تفریق سے الگ نذیر نے جس خدا کا تصور پیش کیا وہ یہ تھا۔ اس پر اقبال نے بھی بہت اچھی نظم لکھی تھی، نیاشی والا، بھکتی کے گیت بھی ہے، ایسا کوئی تھا شعر بہت عمدہ تھا کہ نیا شیوالا کے ایک اقبال کا یہ تصور تھا کہ ہم کو ایک ایسا شیوالا چاہیے، ایک ایسا مندر چاہیے جس میں پریم اور محبت کے گیت ہوں، ہر مذہب کا آدمی آئے سر جھکائے، کسی طرح کا کوئی تفرقہ نہ ہے، سب میں پیار محبت ہو، اور سب ایک ساتھ خوشیوں کا انتظام کریں، ایک ساتھ مل کر کے تہوار منائیں۔ تو اقبال نے بھی ایسے ہندوستان کے ایسے سماج کا تصور کیا تھا، اور ان سے کافی ٹائم پہلے نذیر احمد اس تصور کو کر چکے تھے، اور وہ ایک ایسے خدا کو جانتے تھے، وہ ایسے خدا کو پہچاننا چاہتے تھے کہ جس کو ہر مذہب و ملت کا آدمی جانتا ہے، یعنی وہ خدا حقیقی جس کی کوئی صورت شکل نہیں ہے، اور اس کو ہر مذہب کے آدمی مانتے ہیں، جس کو ہندی میں کہتے ہیں نراکار ایشور، اور اس کو ہر مذہب کا آدمی مانتا ہے۔ تو ایسے خدا کو مانتے تھے کہ جس کی خدائی کو ہر دنیا کا بندہ تسلیم کرتا ہے، وہ چاہے کسی بھی شعبہ حیات سے تعلق رکھتا ہو، کسی معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اس خدا، اس ایشور کے بارے میں نذیر فرماتے ہیں کہ جھگڑا نہ کرے مذہب و ملت کا کوئی یہاں، جس راہ میں جو آن پڑے خوش رہے ہر آن، زنار گلے میں یا کہ بغل بیچ ہو قرآن، عاشق تو کلندر ہے نہ ہندو نہ مسلمان، کافر نہ کوئی صاحب اسلام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ یعنی اگر دنیا ختم ہوگی تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ کی ذات ہمیشہ قائم ہے، پائندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ نذیر مذہب و ملت، ذات پات، ہرس و ہوس، خود غرضی، مفاد پرستی کے سبب انسانی کشمکش، محرومی اور اداسی سے خوب واقف تھے۔
इसीलिए इनके यहाँ सब्र, क़नाअत, दर्दमंदी, रवादारी, आपसी हम-आहंगी बेसबात ज़िंदगी के लिए निहायत सोज़मंद है। अब इस ख़्याल को नज़ीर अकबराबादी अपनी इस शेर में इस तरह पेश करते हैं कि अफ़लास में, अदबा में, इक़बाल में जोश है, खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। यानी अफ़लास गरीबी में, अदबा जो अदीब हैं, इक़बाल में खुश हैं, पूरे हैं वही इंसान जो हर हाल में खुश है। यानी आपके पास जैसे भी हालात हों, जिन भी हालात हों, आप अपनी ज़िंदगी के एक-एक लम्हा को खुशी से गुज़ारें। नज़ीर ने ज़िंदगी की बेसपाती और इसमें इंसान की महरूमियों, उदासियों और उलझनों को अवामी लबो लहजे में यूँ पेश किया है। बहुत कीमती शेर है नज़ीर अकबराबादी के ये कि जो तू कहता है ए गाफ़िल ये मेरा है, ये तेरा है, ये जिसका है उसी का है, ना तेरा है ना मेरा है। तू यूँ सोच दिल में कि तू है कौन और क्या है, तमाज़ी है, शराबी है, आ चुका है, लुटेरा है। तेरी क्या ज़ात है, क्या नाम है, क्या काम करता है, मुसाफिर बेवतन है या तेरा इस जा पे डेरा है। जवाने जवां जो इन चीज़ों से तो अपने तई कुछ चीज़ ठहरा ले, तो इसके बाद फिर कहूँ ये मेरा है कि तेरा है। ये चीज़ें तो गरज़ क्या हैं, तो अपना ही नहीं मालिक, तुझे और बेखबर नादां ये किस गफ़लत ने घेरा है। यानी शायद ये बता रहा है कि जो दुनिया में आता है इंसान कहता है ये चीज़ मेरी है, ये तेरी है, ये मैंने बनाया, ये तूने बनाया, ये चीज़ मेरी है। एक वक़्त आएगा कि ना मेरा रहेगा ना तेरा रहेगा और सबको इस दुनिया को छोड़ कर के जाना है। दुनिया फ़ानी है और यहाँ की हर चीज़ एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अब ख़त्म हो जाएगी और इस चीज़ को एक इनकी बहुत मशहूर नज़्म है, उसका एक मिसरा है, उसमें भी एक शेर है, उसमें भी इन्होंने नज़ीर अकबराबादी ने बहुत अच्छा कहा है कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। बंजारा इनकी नज़्म बहुत मशहूर है और इंसान दुनिया के निज़ाम करता है, पूरी ज़िंदगी परेशान रहता है कि हम ये ठाठ कर लें, वो ठाठ कर लें, उस ठाठ को जुटाने के लिए वो दिन-रात अपनी ज़िंदगी को एक मशीनी शक्ल दे देता है कि किस सूरत से हम आराम उठा लें। लेकिन धीरे-धीरे वो अपनी आराम की सारी चीज़ें मुहैया भी कर लेता है। लेकिन नज़ीर क्या कहते हैं, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। यानी जब वो दुनिया से चला जाएगा यहाँ से तो सारा ठाठ इस दुनिया में और ये बहुत मशहूर ग़ज़ल है, उसमें एक बहुत सच्ची हकीकत नज़ीर ने बयान की है। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी के मौज़ूआत अवामी ज़िंदगी और इंसान के हालात वाक़यात से वाबस्ता हैं। इसलिए उन्होंने अवामी ज़बान और आम लबो लहजे का इस्तेमाल कसरत से किया है, क्योंकि अगर आम लबो लहजे का इस्तेमाल ना करते तो अवाम उनकी शायरी को कैसे समझते और वो अवाम में इतना मकबूल कैसे हो जाते। इनकी ज़बान आम, फ़हम और सादा है। देखिए इनकी मशहूर नज़्में हैं, बंजारा नामा, आदमी नामा, मुफ़लिसी, रोटियाँ, तंदुरुस्ती, आशिक नामा, चिड़ियों की तस्बीह, ईद, दिवाली, होली, शब बारात, ताजगंज का रोज़ा, इश्क अल्लाह, हज़रत सलीम चिश्ती, हज़रत गुरु गंज बख्श, कोरा बर्तन, रोटी नामा, रीछ का बच्चा, जोगन नामा, राखी, बुलंद यूजी का मसला, बुलंदियों जी का मसला, बरसात की बहारें, झोपड़ा, आटे दाल का बयान वगैरह जैसी नज़में नज़ीर अकबर आबादी की अवामी नज़में हैं जो अवाम में बहुत दिलचस्पी से सुनी जाती हैं। इनकी शायरी ज़िंदगी की बुनियादी हक़ाइक़ की न सिर्फ़ निशानदेही करती है बल्कि तमाम जुज़ियात के साथ इनकी हकीकी अक्कासी भी है। इनके कलाम में ज़िंदगी अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ मौजूद है। नज़ीर अकबराबादी अपने शायराना कमालात की बदौलत बिलाशुबा उर्दू नज़्म निगारी की तारीख़ में संग मील की हैसियत रखते हैं। आपके कोर्स में एक इनकी मशहूर नज़्म है मुफ़लिसी। इसके चंद बंद हम पढ़ते हैं फिर इनकी तशरीह बताते हैं। जब आदमी के हाल पे आती है मुफ़लिसी, किस-किस तरह से इसको सताती है मुफ़लिसी। ये एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी है में होता है कि जब आप मुफ़लिस होते हैं, तो आप किसी के सामने सोने के भी बन के खड़े हो जाइए, तो आपकी कोई कदर-कीमत नहीं होती। क्योंकि ये मुहावरा भी है और ये कहा भी जाता है कि बने-बुने की दुनिया साथी होती है। तो इसके चंद हम बंद पढ़ रहे हैं, फिर हम तशरीह बताते हैं उसकी। कि जब आदमी के हाल पे आती है मुफ़लिसी, किस-किस तरह से इसको सताती है मुफ़लिसी, प्यासा तमाम रोज़
बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ये देख, ये दुःख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी। यानी भूख प्यास का मज़ा वही जानता है जो मुफलिसी में भूखा रहता है। कहते तो अब हकीम की सबसे बड़ी है शान, ताज़ीम जिसकी करते हो नवाब और खां। मुफलिस हुए तो हज़रत लुक़मान क्या है यहाँ, ईसा भी हो तो कोई नहीं पूछता मियाँ। हिकमत हकीम की भी डुबो डुबाई है मुफलिसी। यानी अगर हज़रत ईसा भी आ जाएँ, हज़रत लुक़मान भी आ जाएँ, तो अगर उनके पास मुफलिसी है तो इस दुनिया में भी उनकी कदर नहीं हो सकती। जो अहले फ़स्ल आलम व फ़ाज़िल कहलाते हैं, मुफ़लिस हुए तो कल मतलक भूल जाते हैं। पूछे कोई अलिफ़ तो उसे बे बताते हैं, वो जो गरीब गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं, इनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुफ़लिसी। बहुत अच्छी है। ये पूरी नज़्म जब मैं काफ़ी करीब मेरे ख़्याल से 12-13 इसमें बंद होंगे, तो लेकिन अब हम एक-एक बंद की वो बताते हैं आपको, क्या कहते हैं इसकी तशरीह बताते हैं कि नज़ीर अकबराबादी उर्दू नज़्म के एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने फ़ितरी और मौज़ूआत के अलावा समाजी, माशी और माशरती मौज़ूआत पर भी नज़्में लिखी। ऐसी ही नज़्मों में इनकी नज़्म मुफ़लिसी का शुमार होता है। ये नज़्म नज़ीर के मिज़ाज के ऐन मुताबिक है। इस नज़्म को उन्होंने 5 मिसरों के बंद यानी मुखम्मस में तहरीर किया है। ये एक तवील नज़्म है, अभी हमने आपको बताया भी है, जिसमें समाजियाती मुताले के साथ नज़ीर ने इन हक़ाइक़ की तरफ भी इशारा किया है, जिनकी वजह से मुफ़लिसी और बदहाली के फैलने का इम्कान रहता है। 19 बंद पर मुश्तमिल ये मुफ़लिसी नज़्म जो है बुनियादी तौर पर मुफ़लिसी की वज़ाहत करती है। इस नज़्म में नज़ीर ने अपने मुशाहिदे की गहराई और तशबीह और तलमीह के इस्तेमाल और मुहावरे की गर्मी से ऐसा माहौल तैयार किया है कि नज़्म मुफ़लिसी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती है। नज़्म का पहला बंद अभी हमने आपके सामने पढ़ा था, तो उसमें देखिए नज़्म के पहले बंद में नज़ीर अकबराबादी ने बताया है कि जब आदमी पर मुफ़लिसी का हमला होता है, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान को परेशान करती है। कभी वो रात भर भूखा सुलाती है, कभी प्यासा रहने पर मजबूर करती है। जिस पर भी मुफ़लिसी आती है, उसे हर किस्म के दुःख उठाने पड़ते हैं। हकीम जो मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करता है और जिसकी इज़्ज़त बड़े-बड़े नवाब और पठान भी करते हैं, लेकिन वो भी गरीब हो जाए तो इसको कोई पूछने वाला नहीं रहता। हद ये है कि लुक़मान से बड़ा तबीब और हज़रत ईसा जैसा मसीहा भी मौजूद हो, लेकिन वो गरीब हो, तो इन तमाम तर हिकमत और गरीबी में इनकी जो सलाहियत है, वो मुफ़लिसी में डूब जाती है और लोग उनको नहीं कद्र की निगाह से देखते। अब इसका तीसरा बंद अभी हम पढ़ चुके हैं आपके सामने, उसमें भी शायर फरमाता है कि अहले इल्म और फ़ज़्ल भी हों, तो उनको मुफ़लिसी घेरे रहती है और वो गरीबी की वजह से कलमा तक भूल जाते हैं। भूखे से कोई अलिफ के बारे में पूछे तो वो बे बताता है, ज़ाहिर है भूखा है, उसका उसका भूखा है, पेट में भूख लगी है, दिलो-दिमाग काम नहीं कर रहा है, ज़ाहिर है भूख में इंसान के अंदर क्या कैफ़ियत होती है, आप सभी जानते होंगे। और ज़ाहिर-सी बात अगर आप उससे कोई चीज़ पूछने बैठेंगे तो ज़ाहिर है वही कहते हैं ना, मिसाल के तौर पे ईरान की सुनोगे तो ईरान की उड़ाएगा वो। तो अगर आप उससे अलिफ पूछेंगे तो वो बे बताएगा, क्योंकि उसका दिलो-दिमाग काबू में नहीं, क्योंकि वो मुफ़लिस है, भूखा है, रात भर का भूखा-प्यासा है। और अगर गरीब के घर में मुफ़लिसी आ जाए तो उम्र भर जा नहीं सकती, क्योंकि इतनी उसको आदमी बदनामी दे देता है कि अरे फलाना गरीब है तो कुछ पुश्तों ये गरीबी का धब्बा नहीं हटता है। मुफ़लिसी किसी मजलिस के दरमियान अपना हाल बयान करता था, अगर मुफ़लिस किसी मजलिस के दरमियान या लोगों के दरमियान या दोस्त भाई-बाबों के दरमियान अपनी परेशानी का बयान करता है, तो इसे रोज़गार हासिल करने के लिए जाल फैलाता है, तो गरीब के पास लाखों इल्म कमाल हो, लेकिन वो मुफ़लिस हुआ तो हज़ारों सँभाला लेने के बावजूद इससे लग़ज़िश हो जाती है। इस तरह मुफ़लिस इंसान की तमाम सलाहियतों को खाक में मिला दिया जाता है। नज़्म के 5वें बंद में नज़ीर ने बताया नज़ीर ने बताया कि जब इंसान मुफ़लिस हो जाता है, तो उसे अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा रोटी या नान की प्यारी होती है। ज़ाहिर है वो इज़्ज़त पे ध्यान दे कि वो अपनी रोटी न कमाए, तब ज़ाहिर है रोटी कमाने के लिए वो हर भी बड़ा छोटा काम कर सकता है और वो एक-एक रोटी पर जान देने के लिए मजबूर हो जाता है, जिसकी वजह से वो जहाँ भी रोटी
खाने जहाँ भी रोटी और खाने का ख्वान देखता है, उस पर भूखे कुत्ते की तरह टूट पड़ता है। इस तरह मुफ़लिसी न सिर्फ़ रोटी के लिए झगड़ा कराती है, बल्कि हद दर्जा ज़लील और रुसवा भी कर देती है। मुफ़लिसी का नतीजा ये होता है कि हया की बुनियाद पर जिन कामों से इंसान खुद को बचाए रखता है, वो सब काम करने पर मजबूर हो जाता है और इसमें हलाल और हराम की भी तमीज़ नहीं रहती। आप देखिए अक्सर इंसान हम अपने माशरे में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि अगर इंसान भूखा है, परेशान है, तो और उसने बहुत जद्दोजहद की, वो एक इज़्ज़त की रोटी खाना चाहता है, कोशिश भी करता है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि हालात ऐसे पैदा होते हैं कि वो उसको मेहनत भी काम भी कोई नहीं मिलता और अगर वो मेहनत करता है, तो लोग मेहनत करा के उसका पैसा मार के उसको भगा देते हैं। यानी उसकी जेब में पैसा नहीं होता और पेट में भूख की आग लगी है। तो अब ऐसे मौके पे इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि वो काम जिससे वो दूर भागता है या जिस काम में ज़िल्लत है, उससे वो बेचारा करने पर मजबूर हो जाता है। आप देखिए अक्सर इंसान बहुत इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ारता है, लेकिन अक्सर भूख और मुफ़लिसी उसको इतना परेशान करती है कि वो लोगों के सामने हाथ फैला के भीख तक माँग लेता है या कहीं पर रोटी देखता है तो दौड़ के हासिल कर लेता है कि हम अपने पेट के लिए रोटी ले लें। तो मुफ़लिसी इंसान को इस हद तक ज़लील करने पर मजबूर कर देती है। इसी नज़्म का 7वां बंद है, इसमें नज़ीर फरमाते हैं कि अगर इंसान पर गम का पहाड़ टूट पड़े और वो शोर-गुल मचाए, तो लोग गवारा कर लेते हैं, लेकिन मुफ़लिस का ये आलम है कि अगर वो गम के बगैर ही हाय-हाय करता है और इसको शोर मचाने की वजह होता है, तो मुफ़लिसी की वजह से इस पर इस इसको इस कदर ज़िल्लत आ जाती है, इसको ज़लील किया जाता है कि अगर कोई मर जाए, तो लाश उठाने के लिए इसके पास सरमाया नहीं होता। लाश को बेकफ़न दफ़न करना पड़ता है, मुफ़लिसी की वजह से ना तो चूल्हे पर तवा रखा जा सकता है और ना मटके में पानी भरा जा सकता है। मुफ़लिसी खाने-पीने और इसके लिए रकाबी हासिल करने की भी मोहताज हो जाती है, जिसकी वजह से मुफ़लिस इंसान को बेगैरत बना देती है। गरीब की बीवी की इज़्ज़त भी हर एक के दिल में ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो गरीब है, परेशान है। इंसान कितना ही अज़ीम क्यों ना हो, अगर वो मुफ़लिसी इसे घेर लेती है, तो उसके तुफ़ैल इंसान की काबिलियत घट जाती है और उसे लोग बेकार की चीज़ समझने लगते हैं, बेकार का इंसान समझने लगते हैं क्योंकि वो अफ़लास के मारे फटे कपड़ों और बिखरे बालों के साथ जिस्म-मर्दाना बदन में पाकी पर तवज्जो देता है, जिस्म को ढाँकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हालात और उसके जिस्म की सूरत-ए-हाल, उसके लिबास की सूरत-ए-हाल देख कर के अद्दीम-अंदाज़ लगता है बेचारा बहुत गरीब है। बस वहीं से इंसान का नज़रिया बदल जाता है और वो उसको इज़्ज़त नहीं देता। ऐसे भी लोग हैं और कुछ लोग, बहुत कम हैं ऐसे लोग कि जो मुफ़लिस इंसान को ही कद्र से देखते हैं कि आज इसका वक़्त है, नहीं तो ऐसा बात नहीं कि इसके हमेशा ऐसे बुरे हालात रहे हों। तो मुफ़लिसी नज़्म एक तरह से इंसान को डराती है कि कम से कम अगर किसी के हालात ख़राब हैं, तो तुम डरो उससे। तुम अल्लाह की इस अल्लाह की कि अल्लाह जब चाहे इंसान व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह कुरान में फ़रमाता है कि मैं जिसको चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ जिसको, तो इस चीज़ से डरना चाहिए अगर किसी के पास परेशानी आए, मुफ़लिसी आए, तो हमेशा उसकी इज़्ज़त करो, उसको गिरी नज़र से ना देखो। और नज़ीर अकबर आबादी ने इस तरह के हाल को देखा, इस तरह के हालात को देखा और महसूस किया और इसीलिए उन्होंने ये बाकमाल नज़्म मुफ़लिसी लिख डाली कि देखो मुफ़लिसी में जो इंसान मुफ़लिस होता है उसके दिल की क्या कैफ़ियत होती है। तो कम से कम इस कैफ़ियत को तुम समझो और कभी इंसान को किसी मुफ़लिस इंसान को ज़लील करने की कोशिश ना करो। नज़ीर अकबर आबादी ये भी कहते हैं कि जब कोई इंसान मुफ़लिस होता है तो दोस्तों की भी नज़र में उसकी इज़्ज़त घट जाती है और मुफ़लिसी की वजह से शराफ़त का ख़ात्मा हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है जब वो किसी के आगे हाथ फैलाता है, तो ज़ाहिर है शराफ़त कहाँ बेचारे में कहाँ तक अपनी शराफ़त की हिफ़ाज़त करेगा, पहले अपने पेट को देखेगा, रोटी को देखेगा। इंसान की इज़्ज़त बाक़ी नहीं रहती इसी तरह से। इज़्ज़त के ख़ात्मे के साथ ताज़ीम और तवाज़ु ख़त्म हो जाती है और इंसान इस कदर ज़लील हो जाता है कि इसे महफ़िलों में जूतों के करीब बिठा दिया जाता है। ग़रज़ मुफ़लिसी एक ऐसी हक़ीक़त है जो गैर को ख़ाक में मिलाने पर मेहनत का ख़ात्मा करके और इंसान की चोरी की तरफ राग़िब करने का काम करती है। देखिए अक्सर इंसान होता है कि मुफ़लिसी में इतना परेशान हो जाता है और जैसे किसी का बच्चा बीमार है, उसके पास एक पैसा नहीं, इलाज के लिए, तो अब भाई औलाद का मसला बहुत टेढ़ा होता है कि इंसान अपनी औलाद के लिए कुछ भी करने के लिए खड़ा हो जाता है, तो ज़ाहिर है वो चोरी तक करने पर आमादा हो जाता है। ऐसा भी मुफ़लिसी करा लेती है इंसान से।
नज़्म के आखिरी बंद में नज़ीर कहते हैं कि दुनिया में खुदा किसी बादशाह या फ़कीर को कभी मुफ़लिसी में गिरफ़्तार ना करे। दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह कि मुफ़लिसी में इतनी परेशानी होती है, इंसान को इतना परेशान होता है कि इतनी ज़लील होता है, इतना लोगों की नज़र में गिर जाता है कि वो दुआ करते हैं आखिरी बंद में कि ऐ खुदा कभी किसी फ़कीर या बादशाह को कभी मुफ़लिस ना करना। क्योंकि मुफ़लिसी ही शरीफ़ इंसान को हक़ीर बनाती है। इसकी खराबियाँ कहाँ तक बयान की जाएँ, बस इतना कहा जा सकता है, खुदा हर इंसान को मुफ़लिसी से महफ़ूज़ रखे क्योंकि मुफ़लिसी इंसान के दिल को जलाती है। नज़ीर अपनी इस नज़्म को दुआए कलमात पर ख़त्म करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफ़लिसी में बेशुमार मुहावरे, तशबीहात, इस्तिआरात इस्तेमाल हुए हैं। इनकी नज़्में तलमीहात की भी कमी नहीं है। वो हज़रत लुक़मान, हज़रत ईसा की तलमीही इशारों अपनी नज़्म में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने नए लफ्ज़ियात को इस्तेमाल करने के साथ-साथ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों को भी अपनी नज़्म में जगह दी। इनकी तशबीहात इस्तिआरात से पता चलता है कि नज़ीर अकबर आबादी मुफ़लिसी को एक जुर्म समझते हैं, चुनांचे वो इंसान को मुफ़लिसी के दलदल से निकालना चाहते हैं, क्योंकि मुफ़लिसी की वजह से शराफ़त और इज़्ज़त का ख़ात्मा हो जाता है। इसी सिलसिले में इनकी एक मशहूर नज़्म है आदमी नामा। तो आदमी नामा नज़्म में इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के आदमी होते हैं। यहाँ पर आदमी नामा में ये इन्होंने नहीं बताया है कि मुख्तलिफ़ किस्म के आदमी मुख्तलिफ़ मज़हब के आदमियों का नहीं ज़िक्र किया है, मुख्तलिफ़ लिबास के आदमियों का ज़िक्र नहीं किया है, मुख्तलिफ़ कल्चर के लोगों का ज़िक्र नहीं किया है और मुख्तलिफ़ ज़बान के लोगों का ज़िक्र नहीं किया है, बल्कि इन्होंने ये कहा है कि कितने किस्म के लोग होते हैं, यानी उनकी सोच क्या है, उनकी ज़हनियत क्या है या वो इस दुनिया में किस सूरत से रहते हैं। इस आदमी-नामा में इन्होंने ज़िक्र किया है। इसके कुछ बंद हम आपके सामने पढ़ते हैं, फिर उसकी तशरीह बताते हैं। तो ये बहुत अच्छी ये भी 5 अशार पे मुश्तमिल एक-एक बंद है इसका और इसमें लिखते हैं कि दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी और मुफ़लिसो गधा है सो है वो भी आदमी। यानी इस दुनिया में अगर बादशाह है तो वो भी एक आदमी है और अगर गधा है, फ़कीर है तो वो भी एक आदमी है, यानी दोनों आदमी हैं, इंसानी मखलूक है। और मुफ़लिस अगर मुफ़लिस है, गधा माने फ़कीर है, तो वो भी आदमी है। ज़रदार बेनवा है सो वो भी आदमी। ज़रदार यानी अगर किसी के पास दौलतमंद है तो वो भी एक इंसान है, कोई गरीब है तो वो भी एक इंसान है, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी और जो हर वक़्त के खाने में बेहतरीन खाना खा रहे हैं, अच्छी-अच्छी नेमतें उसके दस्तरख़्वान पर चुनी हुई हैं, वो खा रहा है तो वो भी एक आदमी है और टुकड़े जो चबा रहा है सो है वो भी आदमी और जो आदमी सूखी रोटी के टुकड़े चबा रहा है वो भी आदमी है, यानी आदमी सब हैं, लेकिन वो बात अलग है कि वक़्त और हालात उनको के तहत वो किस तरह की ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं। या आदमी ही नार है और आदमी ही नूर, या आदमी ही पास है और आदमी ही दूर, कल आदमी के हुस्न क़बा में है या ज़हूर, शैतान भी आदमी है जो करता है मक्र ज़र और हादी रहनुमा है सो है वो भी आदमी। मस्जिद भी ये बंद बहुत खूबसूरत है कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां, यानी जिसने मस्जिद बनाई है वो भी आदमी है और जो वहाँ पे खुतबा देता है मस्जिद में वो भी आदमी है। पढ़ते हैं आदमी कुरान और नमाज़ियाँ और आदमी ही उनके चुराते हैं जूतियाँ। यानी जो नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं वो भी आदमी है और जो मस्जिद से जूतियाँ चुराते हैं वो भी आदमी है और जो उनको ताड़ता है सो है आदमी। और दूसरा आदमी बैठ कर के ताड़ता है कि किसने जूतियाँ चुराई हैं, वो भी आदमी है सब मस्जिद के अंदर मगर मुख्तलिफ किस्म के आदमी हैं। यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी और आदमी ही तेग से मारे है आदमी। ऐसे भी लोग हैं जो एक-दूसरे की जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक-दूसरे के दोस्त हैं कि तुम्हारे ऊपर आफ़त आएगी हम तो और दूसरा आदमी एक-दूसरे को कत्ल कर देता है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, ये सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के हालात मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात गुज़रते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के उन हालात के दरमियान आपको आदमी साँस लेता नज़र आता है। अब देखिए बाज़ार का ज़िक्र करते हैं बैठे हैं आदमी ही दुकानें लगा-लगा, कहता है कोई लो, कोई कहता है ला रे ला। और आदमी ही फिरते हैं रख सर पे खोंचा,
किस-किस तरह से बेचे हैं चीज़ें बना-बना और मोल ले रहा है सो है वो भी आदमी। यानी दुकान पे एक आदमी बैठा है, खोंचे पर सौदा बेच रहा है और जिसको मोल ले रहा है वो भी आदमी है। एक आदमी ही जिनके ये कुछ ज़र्क-बर्क हैं, रुपए जिनके जिनके पाँवों में सोने के फ़र्क हैं, झमकते तमाम ग़र्ब से लेताब शर्क़ है, कम ख्वाब ताश शाल दो शालों में ग़र्क़ है और चिथड़े लगा रहा है सो वो है। यानी एक तरफ एक आदमी कम ख्वाब और कीमती कपड़े पहने और दूसरी तरफ वो ऐसा आदमी खड़ा है जो चिथड़े चिथड़े लगाए खड़ा है अपने जिस्म पे। अशराफ और कमीने से लेकर शाह ता वज़ीर है आदमी ही साहिब इज़्ज़त और हक़ीर, यहाँ आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी है कहता है ए नज़ीर और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। अब ये नज़्म इनकी है, इसकी हम तशरीह यहाँ पे बयान करते हैं। बहुत अच्छी नज़्म है, काफ़ी मशहूर हुई और इनकी ये सबसे मशहूर नज़्म है। तो इसमें पहले बंद में क्योंकि अभी हमने आपके सामने पूरी नज़्म पढ़ी है, तो इसके पहले बंद में शायर कहता है हमने बताया भी इससे पहले कि दुनिया में चाहे बादशाह हो, मुफ़लिस हो, दौलतमंद हो या फ़कीर हो सब आदमी है। जिसे आराम के साथ खाना मैसर है वो भी आदमी है, जो भीख माँग के खा रहा है वो भी आदमी है, जो बिस्तर पर सो रहा है वो भी आदमी है, जो सड़क पे सो रहा है वो भी आदमी है। दूसरे बंद में शायर कहता है कि इंसान एक दूसरे के लिए आग की तरह मुसीबत और परेशानी का सबब भी है, तो वही मोहब्बत की तरह राहत और रोशनी का ज़रिया भी है। दुनिया में आदमी की तमाम खूबसूरती और बदसूरती, अच्छाई और बुराई उजागर होती है और आदमी ही को शैतानी हरकत में महारत हासिल है, यानी वो मक्र फ़रेब से काम लेता है, दूसरी तरफ वही सही रास्ते को दिखाने में भी काम करता है। तीसरे बंद में इस बात की तरफ तवज्जो दी गई है कि दुनिया में अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद में इंसान बनाता है और वही नमाज़ पढ़ते और पढ़ाते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, खुतबा करते हैं, वो भी आदमी होते हैं, कुरान और नमाज़ जो पढ़ते हैं, वो भी आदमी होते हैं और वो भी आदमी होते हैं जो मस्जिद में जूतियाँ चुराते हैं और उन उन चोरों पर जो नज़र रखता है, वो भी आदमी ही होता है। चौथे बंद में ये कहा जा रहा है कि दुनिया में आदमी ही आदमी की हिफाज़त करता है और आदमी आदमी का कत्ल भी करता है। यही इंसान एक दूसरे के दुश्मन भी हो जाते हैं और तलवार से सर काट देते हैं। यहाँ इंसान ही इंसान की बेइज़्ज़ती करता है, बेहुरमती करता है। मुसीबत और परेशानी में आदमी आदमी को आवाज़ देता है और ऐसे भी लोग हैं जो किसी की मुसीबत और परेशानी के वक़्त दौड़कर उसकी मदद भी करते हैं। पाँचवें बंद में शायर कहता है कि दुनिया में मुख्तलिफ दुकानें आदमी ही लगाए बैठे हैं और ऐसे भी आदमी हैं कि जो खोंचे पर गली-गली सौदा बेच रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि भई आओ मेरा सामान ले लो और जो उनसे सामान खरीद रहा है, वो भी आदमी है। चौथे बंद में शायर कहता है कि यहाँ कुछ ऐसे इंसान हैं जिनकी शान और शौकत निराली है, इनके पास धन है, दौलत है, ऐश और आराम की चीज़ें मैसर हैं। इस दुनिया में ऐसे आदमी हैं जो फटे कपड़े पहने हैं और मुसीबत परेशानियों में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। सातवें बंद में शायर कहता है कि दुनिया में शरीफ, कमीने, बादशाह, वज़ीर, इज़्ज़तदार लोग, हक़ीर और फ़कीर, मुरीद और पीर सब आदमी ही हैं और उनकी औलादें हैं। दुनिया में आदमी ही सबसे अच्छा है और सबसे बुरा भी है। शायर ने आखिरी बंद में चौथे मिसरे में अपना तख़ल्लुस भी पेश किया है, यानी आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की एक मशहूर नज़्म है और जिसमें इन्होंने इंसानी ज़िंदगी के हालात और मसाइल को ऐसे सरोकार रखते हैं। इनके कलाम समाजी, माशरती हालात और हकीकी तस्वीर कारी के सामने पेश करते हैं। बकौल एहतिशाम हुसैन साहब के उन्होंने कहा है कि नज़ीर पहला शायर है जो ज़मीन पर खड़ा मालूम होता है। नज़्म आदमी नामा में नज़ीर ने समाज और माशरे में इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ रूप, समाजी हैसियत और मर्तबे को फ़लसफ़ियाना अंदाज में उजागर किया है। वो इस अज़ीम कायनात में हर इंसान को अहम जानते हैं, लेकिन तबक़ाती समाज में आदमी की समाजी हैसियत और मर्तबे के इम्तियाज़ात को भी बख़ूबी समझते हैं। ये नज़्म इंसानी समाजी हैसियत और इसके मुख्तलिफ रूप और नफ्सियात को उजागर करती है, जिसके ज़रिए शायर ये बताना चाहता है कि दुनिया में बादशाह हो, फ़कीर हो, दौलतमंद हो, गरीब हो, फटे हाल हो, वो सब आदमी हैं और वो सभी ज़िंदगी गुज़ारते हैं और इस सूरत से आदमी जितने दुनिया में जितने भी आदमी हैं, उनकी अपनी मुख्तलिफ़ सूरत-ए-हाल है और मुख्तलिफ़ शक्लों में वो ज़िंदगी बसर करते हैं और इन्होंने
हर सूरत से समझाने की कोशिश की। अब देखिए एक एक बंद में जैसा कि अभी हमने बताया था कि मस्जिद बनाता है वो भी आदमी है, उसमें जो अज़ान देता है वो भी आदमी है, जो खुतबा वो कहता है वो भी आदमी है, जो नमाज़ कुरान जा कर के पढ़ता है उस मस्जिद में वो भी आदमी है, और एक इस तरह के भी आदमी है कि जो कतार में बैठे रहते हैं कि ये आदमी अंदर जाए तो उसकी हम जूती चुरा लें। हैं सब आदमी, यानी इस माशरे में आपको मुख्तलिफ ज़हनियत के इंसान मिल जाएँगे। ग़रज़ के इस नज़्म में नज़ीर अकबर आबादी ने इंसानी ज़िंदगी की रंगारंगी की खूबसूरत अक्कासी की है, और दुनिया का सारा कारोबार आदमी के आदमी के ही दम से चल रहा है, और यहाँ की रौनक आदमी से ही की वजह से है। अगर दुनिया में आदमी नहीं तो दुनिया की कोई पहचान नहीं। ये नज़्म महज़ एक मख़सूस दौर के इंसानी समाज की तस्वीर पेश नहीं करती, बल्कि इस नज़्म को के कैनवस वसी है। अगर आप इस नज़्म को पढ़ें, आज के दौर में पढ़ें, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई और कितने सालों पहले उन्होंने ये नज़्म लिखी, लेकिन ये नज़्म आजकल के माशरे पर बिल्कुल सादिक़ आती है कि आज भी बिल्कुल वही सूरत-ए-हाल है, जैसे लगता है नज़ीर अकबर आबादी ने आने वाले वक़्त का अंदाज़ा पहले ही कर लिया था। नज़ीर इस नज़्म में नज़ीर की सदाकत, रवादारी, इंसान दोस्ती का वाज़ेह सबूत है। नज़्म आदमीनामा के मुताले से नज़ीर के फ़िक्र और फ़न की इनफ़रादियत, तजुर्बे और मुशाहिदे की वुसअत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने फ़न्नी महारत के साथ इंसानी समाज के तसाद को पेश किया है, जो क़ारी को गौर व फ़िक्र करने की दावत देता है और समाज के माशरती हुस्न और सलूक की अहमियत को उजागर किया है। और इन्होंने इस नज़्म के ज़रिए इंसान की सूरत-ए-हाल को आवाम के सामने पेश करने की पूरी तरह से कोशिश की है। अब नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़्म मुफ़लिसी है, इसके बंद में इन्होंने बताने की कोशिश की है कि अहले इल्म व फ़ज़्ल भी हों, अगर ये मुफ़लिस घर में पैदा हुए हैं, या गरीबी ने इनको चारों तरफ से घेर लिया है, वो तो इनकी कोई इज़्ज़त समाज में नहीं रहती। गरीब के बच्चों को पढ़ाने वाला भी कोई तैयार नहीं होता। गरीब के घर में मुफ़लिसी आ जाए तो ज़िंदगी नहीं जाती, और अगर चली भी जाती है तो लोग उसके मुफ़लिसी के वक़्त को ज़रूर याद करते हैं, अरे फलाना वक़्त, फलाने टाइम में बहुत परेशान था, अब वक़्त बदल गया। यानी मुफ़लिसी किसी सूरत से पीछा नहीं छोड़ती। इसी नज़्म का एक मशहूर ये भी बंद है कि मुफ़लिसी के कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक-एक दान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के ख़्वान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक इस ख़्वान पर, वैसा ही मुफ़लिसी को लड़ाती है मुफ़लिसी। नज़्म मुफ़लिसी के इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी ने बताया है कि जब इंसान मुफ़लिस हो जाता है तो उसे अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा रोटी का फ़िक्र होती है, और वो एक-एक रोटी पर जान देने के लिए मजबूर हो जाता है, जिसकी वजह से वो जहाँ भी रोटी को देखता है उस दस्तरख़्वान पर कुत्ते के माने टूट पड़ता है। इस तरह मुफ़लिसी ना सिर्फ़ रोटी के लिए झगड़ा कराती है, बल्कि हद दर्जा ज़लील भी करती है। मगर इंसान क्या करे, अपनी भूख को प्यास मिटाने के लिए वो रोटी को फ़राहम करने की कोशिश करता है। एक और अहम बंद इस नज़्म का है कि दुनिया में बादशाह है सो है अजा। आदमीनामा नज़ीर अकबर आबादी की एक मशहूर नज़्म है। नज़्म अकबर आबादी इंसानी ज़िंदगी के हालात और मसाइल से सरोकार करते हैं, और उन्होंने इन नज़्मों के ज़रिए काफ़ी उर्दू अदब में सिन्फ़े नज़्म-ए-कारी को काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अब नज़ीर अकबर आबादी ने, अब देखिए यहाँ पे आपके कोर्स में 2 ही नज़्में हैं इसलिए इनकी तशरीह बयान की, लेकिन शोबा हयात का कोई हिस्सा जिससे आम ज़िंदगी असरअंदाज़ होती है या आवाम उसमें साँस लेते नज़र आते हैं, तो किसी हिस्से को इन्होंने तशना नहीं छोड़ा है, और हर मौज़ू पर, हर हिस्से पर, ज़िंदगी की हर सूरत-ए-हाल पर इन्होंने हर सूरत-ए-हाल को अपनी शायरी का मौज़ू बनाया है। इसलिए ये अवामी शायर हैं, और सिन्फ़ नज़्म निगारी को इन्होंने उस दौर में परवान चढ़ाया जब ग़ज़ल का ज़र्री दौर गुज़र रहा था। मीर है, सौदा है, गालिब हैं, मीर है, सौदा है और दर्द है, इनकी शायरी उरूज पे थी, और ग़ज़लें लोग लिखते थे, क़सीदे लिखते थे, मगर उस दौर में इन्होंने एक अपने लिए अलग रास्ता निकाला और सिन्फ़ नज़्म निगारी के लिए एक नई रवायत कायम की,
اور اس صنف نظم نگاری کو کافی آگے بڑھا کے بام عروج تک پہنچا دیا۔ اور ہم تو یہاں تک کہیں گے کہ جو دور آج کا چل رہا ہے، نذیر اکبر بادی نے کتنے سال پہلے اس دور کا اندازہ لگا لیا تھا اور ایک ایسی حقیقت کو پیش کیا۔ اگر ہم اس کو واقعی میں غور سے دیکھیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ صورتحال آج بھی ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اب نظم نگاری کے صنف نظم نگاری کو آگے بڑھانے میں سب سے بڑا ہاتھ محمد حسین آزاد کا بھی ہے۔ محمد حسین آزاد نے صنف نظم نگاری کو بہت آگے بڑھایا اور اردو شاعری کے مطابق یہ نثر کی ضد ہے۔ مثلا شعر، رباعی، مرثیہ، قصیدہ، غزل اور دوسرے اصناف شعر، لیکن بعد میں جب موضوعاتی شاعری ہونے لگی تو مثنوی کہی جانے لگی، لیکن منظوم کلام کے کچھ قواعد اور اصول متعین کیے گئے۔ اس کے بعد سے کچھ خاص طرح کے اشعار مجموعوں کو نظم کہا جانے لگا۔ نذیر اکبر انہوں نے محمد حسین آزاد نے صنف نظم نگاری کے لیے انجمن پنجاب لاہور قائم کی اور اس میں مشاعرے ہوتے تھے ہر مہینے۔ ابھی ہم اس کے بارے میں تفصیل بتائیں گے ہم کو۔ ہر مہینے مشاعرے ہوتے تھے اور اس میں نظمیں پڑھی جاتی تھی، اس میں کوئی نہ کوئی عنوان دیا جاتا تھا۔ طرح مشاعرے نہیں ہوتے تھے، اس میں کوئی نہ کوئی عنوان دیا جاتا تھا اور صنف نظم کو بڑھاوا ملا۔ اب اگر ہم مولانا آزاد کی شاعری پر غور کریں تو مولانا محمد حسین آزاد کو نئی شاعری کا معمار بھی کہا جاتا ہے۔ وہ جدید رنگ کے بانی اور موجد تھے۔ وہ نامور ادیب، مشہور نثر نگار، ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ شہرہ یافتہ اخبار نویس بھی تھے۔ اس کے علاوہ قاری، فارسی زبان اور فلولوجی کے ماہر تھے۔ مولانا آزاد کا عہد ملک کی تاریخ کا عبوری عہد تھا۔ یہ دور تہذیبی تصادم کا دور ہونے کے ساتھ ساتھ زوال، انحطاط، مایوسی، محرومیوں اور شکست کا آئینہ بھی تھا۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہماری آزادی کی مہم چھڑ چکی تھی اور آزادی کی جدوجہد میں تمام کرانتیکاری لگے تھے، جنہوں نے آزادی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، انگریزوں کے مظالم کو برداشت کیا، جیلوں میں مصیبتیں اٹھائیں۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے مصیبت اٹھائیں، ان کی جو فیملی تھی، ان کے جو گھر والے تھے، انہوں نے بھی کافی مصیبتوں کا سامنا کیا، کیونکہ جس کو انگریز لوگ پکڑ کے جیل میں ڈالتے تھے ان کے گھر والوں کو بہت پریشان کرتے تھے۔ تو اس طرح کا ماحول محمد حسین آزاد نے بھی دیکھا تھا، سر سید نے بھی دیکھا تھا، اور ان کے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ ہم انگریزوں کے غلام بن گئے، ایسی کون سی کمی تھی جو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے اور وہ ہمارے ملک میں آ کے ہم کو انہوں نے غلام بنایا۔ اور ان سب چیزوں کو پر جب انہوں نے غور و فکر کیا تو سر سید تو اس کے لیے گئے تھے لندن، اور انہوں نے وہاں کے انگلینڈ گئے تھے، وہاں کے نظام تعلیم پر غور کیا کہ آخر ان کی تعلیم کیا ہے جو اتنی ترقی کر گئے اور ہمارے اندر کون سی کمی ہے جو ہم اتنا زیادہ پست ہو چکے ہیں۔ تب انہوں نے وہاں کے نظام تعلیم کو غور و فکر کیا، اور تو سر سید کے بارے میں دو چیزیں آئی تھیں، خاص کر ان کے ذہن میں آئی تھی، اور سر سید کے ہم عصروں میں محمد حسین آزاد تھے، اور ان کا جو مشن تھا اس میں برابر سے دونوں کے شریک تھے۔ سر سید کے ساتھ محمد حسین آزاد برابر کے شریک تھے، اور جب سر سید وہاں گئے تھے باہر تو انہوں نے ایک تو پہلی بات تو یہ غور کیا تھا کہ یہاں کا نظام تعلیم کیا ہے، اور دوسری چیز یہ غور کی تھی کہ ہمارے اندر کون سی کمی ہے کہ جو ان لوگوں کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے ذہن میں آیا تھا کہ ہمارے اندر تعلیم کی کمی ہے، اور جب تعلیم کی کمی ہے تو اس تعلیم کے معیار کو کیسے اونچا بنایا جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی ہمارا ادبی تھا اس میں زیادہ تر عشق محبت، پیار محبت، مافوق الفطرت عناصر، اس طرح کی شاعری ہوتی تھی، اس طرح کے ہم کو سرمایہ ملتا ہے اس میں، اس طرح کا ادب تھا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں وقتی ہوتی ہیں، مزہ آتا ہے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ کو مجروح کرتی رہتی ہیں، کیونکہ ہماری زندگی ایک سچی حقیقت ہے اور ہم کو حقیقت میں ہی جینا ہے۔ تب ان کے ذہن میں آیا، تب انہوں نے کہا کہ جب کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ ارے اس معیار کے تو ہمارے کہیں یونیورسٹی نہیں ہے، اور تب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں سب سے پہلے یونیورسٹی قائم کرنا ہے، تعلیم کا ذریعہ کرنا ہے، اچھا نصاب تیار کرنا ہے، اور تب انہوں نے اس میں کام کیا۔ تو محمد حسین آزاد اگر دیکھا جائے تو یہ برابر کے شریک تھے، لیکن محمد حسین آزاد کی شعری خصوصیات بتانے سے پہلے ہم یہ غور کریں گے کہ ان کی حالات زندگی کیا ہے یا ان کا ذہنی تربیت کیا ہوئی تھی۔ تو شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد کو جدید اردو نثر اور نظم کا بانی کہا جاتا ہے۔ محمد حسین آزاد 10 جون 1830 میں دہلی کے ایک شہرہ یافتہ عالم، مذہبی رہنما اور مشہور صحافی مولانا محمد باقر کے گھر پیدا ہوئے۔
आज़ाद का नाम इनके वालिद के दोस्त ज़ौक़ देहलवी ने मोहम्मद हुसैन रखा था। आगे चलकर उन्होंने अपना तख़ल्लुस आज़ाद रख लिया और ज़ौक़ के शागिर्द हो गए। 4 बरस की उम्र में इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इसके बाद फूफी ने इनकी परवरिश की। मोहम्मद बाक़र ने दिल्ली का पहला हफ्त रोज़ा उर्दू अखबार दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से निकाला। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अरबी फ़ारसी की तालीम अपने वालिद से हासिल की थी और इन्हीं की इस्लाह पर दिल्ली कॉलेज में दाखिला भी लिया था। दौरान तालीम आज़ाद को वज़ीफ़ा भी मिलता रहा और उन्होंने बेहतरीन मज़ामीन लिखने के लिए इनाम भी इनको मिलता था, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही मज़ामीन लिखने लगे थे। तालीम मुकम्मल करके उन्होंने अखबार और प्रेस के काम में अपने वालिद का हाथ बटाना शुरू किया। आज़ाद को शेर व अदब का भी बहुत शौक था। शायरी में उन्होंने ज़ौक़ की शागिर्दी इख्तियार की थी। वो बहुत ज़हीन थे। उनकी तकरीर में जादू था। इनकी तबीयत में मेहनत पसंदी को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने मौलवी मोहम्मद बाक़र को गलत इल्ज़ाम लगाकर उन्हें शहीद कर दिया। इनका घर-बार लूट गया। जान बचाकर अहले खाना के साथ बमुश्किल निकल पाए। बेसरो-सामानी की हालत में आज़ाद दिल्ली से हिजरत करके परेशानियों का सामना करते हुए लखनऊ पहुँचे। लखनऊ के मुख्तसर क़याम में आपने मीरानीस, मिर्ज़ा दबीर और दूसरे मुशाहिरे अदब से मुलाकात की। जल्द ही लखनऊ से भी इन्हें रुख़सत होना पड़ा। इसके बाद उन्होंने दक्कन का रुख किया और कुछ दिनों तक मद्रास में क़याम किया और तदरीसी का पेशा अख्तियार किया। वहाँ भी इनके दिल नहीं लगा। फिर ये बम्बई चले गए और वहाँ से म मालू मालूह होते हुए पंजाब पहुँच गए। वहाँ उन्होंने अपने अहले खाना को भी बुला लिया। 1861 में लाहौर चले गए। कुछ दिन तक पोस्ट ऑफिस में काम किया। फिर महकमे तालीम की मुलाज़मत मिल गई। मलका विक्टोरिया के 50 साला जश्न ताजपोशी के मौके पर इनका अदबी खिदमात का एतराफ़ करते हुए 1887 में इन्हें शम्सुल उलमा के खिताब से नवाज़ा गया। मुलाज़मत से सुबुकदोश होने के बाद इनकी तबीयत नासाज़ रहने लगी। 16 अक्टूबर 1889 से वो मुसलसल बीमार हो गए और 22 जनवरी 1910 में लाहौर में इनका इंतकाल हो गया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इन्होंने अंजुमन पंजाब लाहौर की बुनियाद डाली थी और जिसमें इन्होंने तरही मुशायरों को ख़त्म किया था और जबकि मुशायरों के लिए इन्होंने एक उन्वान दिया था और ऐसे उन्वान जिसका हमारी सच्ची ज़िंदगी से ताल्लुक़ हो। जैसे जब पहला मुशायरा हुआ था, तो पहले मुशायरे का इनका उन्वान था बरसात, यानी जितने भी शायर थे वो बरसात में नज़्में लिख कर के लाए थे और उन्होंने बरसात में नज़्में पढ़ी थी। फिर ऐसे ही हर महीने मुशायरा होता था और एक ना एक ऐसा उन्वान दे दिया जाता था कि जिसके हमारी हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ हो, क्योंकि इनका मकसद उर्दू शायरी की इस्लाह और तरक्की था, जिसमें मिसरे की जगह उन्वान दिया जाता था। यहीं से इस दौर का आगाज़ हुआ, जिसका अहद हाज़िर भी ममनू है। हाली और आज़ाद ने शायरी में नई रूह फूँकी। शायरी में एक ऐसा इन्क़लाब आया कि उर्दू का शायर हुस्न की तसव्वुराती दुनिया से अलग होकर हकीकत पसंदी की तरफ आ गया। माशरती और सियासी पहलू पर नज़्में कही जाने लगी थी। आज़ाद ने नज़्म निगारी में लिसानी ज़ोर आज़माई से काम लिया, फ़ितरी मनाज़िर की पेशकश की, ख़ारजी हुस्न की तस्वीर पेश की, लेकिन इसके साथ-साथ फ़ितरत के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा से रिश्ता जुड़ा। इनकी नज़्मों में फ़ितरत निगारी है, अज़ियत रसां, इसी वजह से इनकी फ़ितरत निगारी में तनो मिलता है। आज़ाद ज़िंदगी और हकीकत के हर पहलू को शायरी में समोने की कोशिश करते थे। उन्होंने उर्दू शायरी को राह रास्त पर लाने की कोशिश की और अहम नज़्में लिखी। आज़ाद ने अंग्रेज़ी नज़्मों से ख़यालात अख़ज़ करके मुतअद्दिद नज़्में लिखी, मसलन मेहनत करो, तारे का आशिक़, जिसे चाहूँ समझ लूँ, शराफ़त, हक़ीक़ी, जश्न जुबली वग़ैरह इनकी मसनवियाँ शब क़दर, ख्वाब अम्न, सुबह उम्मीद, अब्र करम ख़ुसूसी अहमियत रखती हैं। आज़ाद के शेरी मजमूए हुक्मदा आज़ाद मजमूई नज़्म के मुताले से उर्दू शायरी में इनके मुक़ाम को तय्युन होता है। नज़्म आज़ाद में मसनवी के साथ ग़ज़लियात, अशार, क़साइद, रुबाइयात और कुछ अख़लाक़ी नज़्में शामिल हैं। इनकी ग़ज़लों में संजीदा तग़ज़्ज़ुल मिलता है, लेकिन नज़्में शौक़ और लतीफ़ रंग में हैं। उन्होंने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के साथ साथ मिलकर शोरा को जदीद तर्ज़ की नज़्में कहने पर राग़िब किया। वो ऐसा संग मील है, जहाँ से जदीद उर्दू शायरी के आगाज़ का पता चलता है। इन्होंने
मुखालिफत के बावजूद कदीम उर्दू शायरी को इश्क व आशिकी की गुल व बुलबुल मुबालगा तकल्लुफ़ तसन्नुह से क़ैद से बाहर निकाला और नई तर्ज़ शायरी को मकबूल आम किया। उर्दू शायरी में नई रूह फूँकी, इसे नए असलूब और अंदाज़ से रुशनास कराया। उन्होंने नेचुरल की पैरवी की और साफ ज़बान में अपनी बातों को कहा। आज़ाद नज़्मों में फ़लसफ़ियाना अमिक़ और गहराई का इस्तेमाल करते हैं। इनका लहजा एक सा रहता है। फ़ारसी शायरी के मुनफ़ी असरात का ज़िक्र करने के बावजूद इनकी शायरी पर फ़ारसी शायरी का बहुत ज़्यादा असर मिलता है। हुब्बुल वतनी, मुल्की हालात आज़ाद की शायरी में नुमायाँ मुक़ाम रखते हैं। मंज़र निगारी बहुत दिलकश है, लताफ़त और नज़ाकत के साथ जोश व वलवला भी मिलता है। दाख़िली कैफ़ियत कम मिलती हैं, रियायत-ए-लफ़्ज़ी की पाबंदी मिलती है। हक़ीक़ी मनाज़िर की खूबसूरती, तख़य्युल की पेशकश मिलती है, लेकिन क़ल्ब की अमीक़ और नाज़ुक कैफ़ियत इनमें नहीं मिलती। आज़ाद की नज़्मों का एक बड़ा ऐब इनकी तवालत है। वो पुरशिकोह अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन तरतीब का ख़याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से रवानी ख़त्म हो जाती है। शेर में नाहमवारी और सुस्ती पैदा हो जाती है। बाज़ जगह इनका अंदाज़ बहुत सादा और बेरंग भी हो जाता है, लेकिन आम तौर पर उन्होंने अदीबाना अंदाज़ अपनाया है। हालाँकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद बहुत बड़े और अच्छे नज़्म को नहीं, लेकिन इनकी नज़्म निगारी इस लिहाज से अहम है कि इन्होंने नए तर्ज की नज़्म की बुनियाद डाली। इनका ये कारनामा हमेशा से याद किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो अंजुमन पंजाब लाहौर कायम की, उसमें नई तर्ज की नज़में की गईं और लोगों से को इन्होंने मुशायरे के ज़रिए राग़िब किया कि वो ज़िंदगी की हकीकतों पर नज़में कहें। हकीकत की नब्ज़ खुद सताई, दरबार अकबरी, दोस्ती, खूबियों, मेहनत करो, ये सब इनकी मशहूर नज़्में हैं और मेहनत करो नज़्म के कुछ शेर हम यहाँ पे पढ़ते हैं। है इम्तिहान सर पे खड़ा, मेहनत करो, बाँधो कमर बैठे हो क्या, मेहनत करो, बेशक पढ़ाई है सिवा और वक़्त है थोड़ा रहा, है ऐसी मुश्किल क्या बात, मेहनत करो। शिकवे शिकायत जो के थे तुमने कहे हमने सुने, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, मेहनत करो। मेहनत करो इनाम लो, इनाम पर इकराम लो, जो चाहोगे मिल जाएगा, मेहनत करो। यानी इस तरह की नज़में इन्होंने कही हैं, जिससे इंसान को ये अंदाज़ा हो जाए कि मेहनत के बगैर इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं है। ऐसी इनकी मशहूर नज़्म तर्ज़ मुरस्सा भी है और इक़बाल का मुताला हमारे अदब के लिए बहुत ज़रूरी है। इक़बाल फ़रमाते हैं, इक़बाल एक बरस जो मेरा ताज सर हुआ, शिमला पे मुझको मौसम में सरमा बसर हुआ, जाड़े के मारे चलते हुए पानी थम गए और जो थमे हुए थे वो यक हो के जम गए। इक़बाल अपनी शायरी के लिए उर्दू अदब में हमेशा याद किए जाएँगे, क्योंकि उन्होंने सिन्फ़ नज़्म निगारी को बहुत आगे बढ़ाया और ज़िंदगी की हकीकतों के बहुत करीब कर दिया।